हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। एक कहावत है, जब समुद्र में तूफान हो तो मछुआरे अपने नेट्स को मरम्मत करते हैं, अपने जाल को रिपेयर करते हैं। वैसे ही आज शेयर मार्केट में तूफान वाली स्थिति है और वस्तुतः कुछ करने को है नहीं। तो फिर हम लोग भी कुछ लेसन्स लें। देखते हैं वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बादशाह हैं और गजब का वेल्थ क्रिएट किए हैं, वो क्या कहते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में लॉर्ड्स ने मोसेस को 10 कमांडमेंट्स दिए थे जो धार्मिक और नैतिक थे, उसी तरह के कुछ 5 कमांडमेंट्स वॉरेन बफेट हम लोगों को दे रहे हैं। उनके 5 बहुत ही बहुमूल्य कोट्स को आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ लेसन हो सकता है। इसमें वेल्थ क्रिएशन का सूत्र छिपा हो सकता है और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पैर रखने के साथ और अंतिम पायदान पर पहुंचने तक ये 5 रूल्स या 5 कमांडमेंट्स यदि अपनाते हैं तो अब ये तो नहीं कह सकते हैं कितना वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे आप, लेकिन स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे और अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकेंगे। आइए वॉरेन बफेट के 5 रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं, जो बहुत ही बेसिक नेचर के हैं और बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि जो बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में हैं उनके लिए भी ये मंत्र उतना ही जरूरी है। आइए एक एक कर चर्चा करते हैं। पहला रूल है नेवर लूज मनी और उसी का पार्ट है सेकंड पार्ट, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये रिस्क मैनेजमेंट कह लीजिए का ये महामंत्र है वॉरेन बफेट का। आपका कैपिटल आपकी खुराक है। यदि खुराक आपके पास है तो इन्वेस्टमेंट जर्नी पे रास्ता तय कर सकेंगे, और यदि वही नहीं रहा तो ये यात्रा भी अवरुद्ध हो जाएगी। तो प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इज ऑफ अटर इम्पोर्टेंस। यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं, फटकेबाजी न करें, स्पेकुलेशन न करें, एफएनओ में ट्रेड मत करें, इंट्राडे में ट्रेड मत करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को लगाएं। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट का कोई और सूत्र नहीं है। आइए दूसरे रूल के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, डू नॉट इन्वेस्ट इन ए बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। आप वही बिजनेस में पैसे लगाएं जो आप समझ पाते हैं, जिसको आप डिकोड कर पाते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझ पाते हैं, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को आप जज कर पाते हैं। कोई एलियन बिजनेस है और कहीं से सुन करके आपने स्टॉक खरीद रखा है तो आपको वो
रास नहीं आएगा। यदि कुछ दिन तक वो नहीं चला तो आप उससे एग्जिट ले लेंगे। वो क्यों? कि आप उस कंपनी के बिजनेस को बिल्कुल समझते नहीं हैं। अब समझते नहीं हैं तो भरोसा नहीं होगा, और भरोसा नहीं होगा तो फिर एग्जिट लेंगे उस स्टॉक से। इसलिए वॉरेन बफेट का सलाह है, ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू अंडरस्टैंड। तीसरा इनका रूल है, योर फेवरेट होल्डिंग पीरियड शुड बी फॉर एवर। स्टॉक मार्केट क्विक एंट्री और एग्जिट का गेम नहीं है, ये कोई ताश के पत्तों का खेल नहीं है, ये आपके पेशेंस और धैर्य का खेल है। इसलिए यहाँ जब स्टॉक खरीदें तो ये सोच करके खरीदें कि ये आपके पोर्टफोलियो में फॉरएवर हो सकता है ना हो, लेकिन कम से कम 2 साल 5 साल तक आपके पोर्टफोलियो में रहे। और यदि ये कंपनी इस पैरामीटर पे, इस बेंचमार्क में फिट नहीं हो रही है तो उसमें इन्वेस्ट बिल्कुल मत करें। जब आप आश्वस्त हो जाएं कि 5 साल इनके बिजनेस मॉडल स्थिर हैं, इनका कॉम्पिटिटिव एज मार्केट में प्रोटेक्टेड है, तो फिर उसको खरीदें। और बिना कोई वजह के, बिना कुछ जाने मत खरीदें। सो वॉरेन बफेट का सलाह है, ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू अंडरस्टैंड। और अभी जो हम कह रहे हैं, योर फेवरेट होल्डिंग पीरियड शुड बी फॉर एवर। वैसे बता दूं, वॉरेन बफेट का एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड है 20 ईयर्स का। कैन यू इमेजिन? एक आदमी एक स्टॉक लेकर के 20 साल तक इंतजार करता है। ये तो बात हो गई जैसे स्कॉच 20 ईयर्स तक जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है उस लिक्विड को, और 20 साल 25 साल के बाद उसको निकाला जाता है। अब उस फार्मर के धैर्य की कल्पना कीजिए आप। वो जमीन के अंदर दफना दिया है उस लिक्विड को, और 20 साल बाद उसको निकालता है। वो आखिरी बिजनेस कैसे कर पाता है? वो किस तरह का धैर्य है उसमें? उस तरह की धैर्य की ज़रूरत है। तो 20 साल के बाद जब वो उसका अरोमा उस लिक्विड का अलग होता है, उसकी अलग खुशबू होती है, उसका फ्लेवर अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, वैसे ही यदि लंबे समय तक के लिए कोई स्टॉक खरीदेंगे तो फिर उसी तरह का अरोमा और फ्लेवर आपके लाइफ में लाएगा। चौथा जो रूल है वो उस पर बात करते हैं, नेवर इन्वेस्ट विथ बोरोड मनी। इन्वेस्टमेंट करना है अपने पैसे से करिए। डेट या फिर ब्रोकर्स जो मार्जिन कन्वीनियंटली आपको दे देते हैं आपके स्टॉक होल्डिंग के अगेंस्ट में, उसमें बिल्कुल ना लगाएं। इन्वेस्टमेंट अपने पैसे का करें। कम ही पैसा है, ठीक है। और बोरोड मनी पे वो बिल्कुल सलाह दे रहे हैं कि बोरोड मनी पे बिल्कुल निवेश ना करें। आप अपने फंड इन्वेस्ट करें, किसी को देनदारी नहीं रहेगी, आप अपने मन के राजा बने रहेंगे। नुकसान भी होता है तो भी समय के साथ आप झेल पाएंगे, लेकिन यदि दरवाजे पे जिससे कर्ज लिए वो खड़ा हो जाता है, यू विल लूज द पीस ऑफ माइंड, यू विल लूज द रेस्पेक्ट, यू विल लूज योर सेल्फ डिग्निटी। लास्ट रूल की तरफ चलते हैं, वो है बी फियरफुल व्हेन others are greedy and be greedy when others are fearful। ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग का है। जब सब लोग भयभीत हैं तो खरीदने का समय है, और जब सब लोग एक्जुबरेंस में है, पॉजिटिव में है, तो फिर वहाँ पे संभलने का समय है। वॉरेन बफेट के ये 5 मंत्र यदि आप सीख लेते हैं और
उसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप नुकसान तो होगा ही नहीं, और पैसे भी जम के बना पाएंगे आप। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, और इसे मैं क्रिश्चियनिटी में जैसे 10 कमांडमेंट्स है उस तरह से देखता हूँ, जो लॉर्ड ने, जो गॉड ने मोसेस को दिया था और ओल्ड टेस्टामेंट और टेस्टामेंट ऑफ बाइबल में संकलित है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए, और यदि चैनल को आप मदद करना चाहते हैं तो मेंबरशिप या फिर सुपर थैंक्स का बटन आपके पास है। नवरात्रि की शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा आने वाली है। खुश रहें, सलामत रहें, भगवान आपको सुखी रखे। थैंक यू सो मच अगेन।